ओशो कहते हैं, इस भिन्नता की दौड़ में मनुष्य पशु से ऊपर नहीं उठा, बल्कि और नीचे गिर गया है। कोई भी पशु मनुष्य जितना खतरनाक नहीं होता। पशु हिंसा करता है, लेकिन केवल तब जब वह भूखा होता है, जबकि मनुष्य बिना भूख के भी हिंसा करता है। वह हिंसा को खेल बना लेता है। शिकार, दूसरों को सताने में उसे आनंद मिलता है। पशु किसी को मार सकता है, लेकिन कोई भी पशु परमाणु बम या हाइड्रोजन बम नहीं बनाता। मनुष्य ने इतने भयानक हथियार बना लिए हैं कि कुछ ही क्षणों में पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकता है। कोई पशु अपनी ही जाति पर हमला नहीं करता, सिवाय मनुष्य के। कोई सिंह सिंह को नहीं मारता, कोई भेड़िया भेड़िए पर हमला नहीं करता। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो मनुष्य को मारता है। इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि मनुष्य ने मनुष्य को खाया भी है। आज भी इस आधुनिक युग में ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जो अवसर मिले तो मनुष्य को खा जाएं। कोई पशु अपनी ही प्रजाति के प्राणियों को नहीं खाता। ये सब मनुष्य की विशेषताएं हैं। कोई भी पशु मनुष्य जैसा विकृत नहीं होता। जंगल में पशु कभी पागल नहीं होते। आज तक किसी ने जंगल में पागल शेर, पागल हिरण या पागल तोता नहीं देखा। पागलपन केवल तब पैदा होता है जब पशु मनुष्य की बनाई दुनिया में पहुंचते हैं। अजायब घर मनुष्य की दुनिया है। वहां पागल होना स्वाभाविक है। जिस शेर का राज्य मीलों तक फैला होता है, जो पहाड़ियों पर छलांगे लगाता था, उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब वह उसी पिंजरे में निरंतर चक्कर काटता रहता है। सैकड़ों मील तक दौड़ने वाले प्राणी को जब कुछ कदमों के घेरे में कैद कर दिया जाए तो वह विक्षिप्त नहीं होगा तो क्या होगा? मनुष्य के संपर्क में आकर पशु तक मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। एक दिन अखबार में समाचार छपा था। मुरारजी देसाई का वक्तव्य काम वासना और सेक्स के विरोध में। वे अक्सर ऐसे वक्तव्य देते थे, पर उस दिन का दृश्य बहुत विचित्र था। उसी अखबार के दूसरे पृष्ठ पर खबर थी कि पुणे के अजायब घर में एक सिंह को सिंघनी उपलब्ध नहीं थी। अपनी प्राकृतिक काम वासना को दबाने से वह इतना उग्र और असंतुलित हो गया कि उसने अपनी ही पूंछ चबा डाली। एक ही अखबार में ये दोनों खबरें छपी थीं। एक तरफ मुरारजी देसाई ये कह रहे हैं कि काम वासना को दबाओ, और दूसरी तरफ एक सिंह है जो अपनी ही पूंछ चबा गया। यही तो फर्क है। जो कुछ भी अप्राकृतिक होता है वह अंततः आत्मघाती बन जाता है। मनुष्य के पास पूंछ नहीं है, इसलिए वह पूंछ नहीं चबा सकता, लेकिन वह अपनी आत्मा चबा जाता है। उसके भीतर की सारी गरिमा, सारा गौरव, सब कुछ धीरे धीरे मर जाता है। अप्राकृतिक होना केवल मनुष्य को ही सूझा है। प्रकृति में कोई और प्राणी अप्राकृतिक नहीं है। तो फिर ये धारणा क्यों कि मनुष्य कोई विशेष प्राणी है, भिन्न है? ये सच है, लेकिन विशिष्ट है, ये सत्य नहीं है। इस अंतर को समझ लो। भिन्नता स्वाभाविक है, पर विशिष्टता का दावा भ्रम है। तोता कोए से भिन्न है, पर यह मत कहो कि तोता ऊंचा है और कोआ नीचा। कोआ कोआ है, तोता तोता है, दोनों अलग हैं, लेकिन अपनी अपनी भिन्नता में समान है। ऐसे ही मनुष्य भी अन्य प्राणियों से भिन्न है, पर अपने आप को विशिष्ट घोषित करना उसका स्वयं का भ्रम है। ये भी सोचने की बात है कि मनुष्य खुद ही अपने बारे में ये प्रमाण पत्र जारी करता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन गांव के बाजार में जाकर घोषणा कर बैठे कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। किसी ने पूछा, ये बात तुम्हें किसने बताई? बोले, मेरी पत्नी ने ही बताया है, और वह झूठ क्यों बोलेगी? मनुष्य भी यही कर रहा है, खुद ही अपने गुणों की गवाही दे रहा है। क्या तुमने किसी जानवर से इस पर दस्तखत करवाए हैं? किसी सिंह से कहा है कि आओ इस कागजात पर लिख दो कि मनुष्य विशिष्ट है? वह तो एक ऐसा तमाचा मारेगा कि सारा प्रमाण पत्र वहीं उड़ जाएगा। तुमने वह कहानी सुनी है? एक सिंह को एक दिन ये संदेह हुआ कि कहीं वह राजा ना रहा हो। उसने खरगोश से पूछा, कहो राजा कौन है? खरगोश घबरा गया, बोला, मालिक आप ही हैं। सिंह ने उसे छोड़ दिया। फिर एक हिरण से पूछा, उसने भी यही कहा, आप ही सम्राट हैं। फिर वह हाथी के पास पहुंचा और उससे पूछा, कहो राजा कौन है? हाथी ने उसे सूंड में उठाया, घुमाया और 50 फीट दूर फेंक दिया। गिरते ही उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। लेकिन मनुष्य ने अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया है। ये केवल अहंकार है और कुछ नहीं। और अक्सर जिनको तुम धार्मिक कहते हो, उनमें ये भ्रम और भी गहरा होता है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। मज़े की बात यह है कि किताबें भी मनुष्य ही लिखता है। कोई पक्षी, कोई पशु इस झंझट में पड़ता ही नहीं। इसीलिए मनुष्य ने अपनी किताबों में खुद ही लिख दिया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी ही शक्ल में बनाया।
ना किसी ने परमात्मा से पूछा, ना परमात्मा ने कोई प्रमाण पत्र दिया, ना किसी अन्य प्राणी से राय ली। अगर गधे किताबें लिखते तो निश्चय ही किताबों में लिखते कि परमात्मा ने गधों को अपनी ही शक्ल में बनाया। आखिर हर कोई अपनी ही अस्मिता के अनुसार सोचता है। यही तो अहंकार है। ये अहंकार एक धार्मिक व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, पर अचरज ये है कि सबसे अधिक यही अहंकार धार्मिक व्यक्ति में पाया जाता है कि हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं। ये श्रेष्ठता की भावना हर किसी में होती है। कोई खुलकर कह देता है, कोई भीतर ही भीतर पालता रहता है। लेकिन ये अहंकार सबके भीतर मौजूद है। ये कोई विशेषता नहीं है। असली विशिष्टता तो तभी जन्म लेती है जब ये सारा अहंकार गिर जाता है, और उस क्षण ना तुम मनुष्य रह जाते हो, ना पशु, ना पक्षी। तब तुम केवल चैतन्य मात्र रह जाते हो। वही घड़ी सचमुच विशिष्ट होती है। बाकी ये सब तो ऊपर ऊपर के खोल हैं। कोई तोता है, कोई कौवा है, कोई बगुला है, कोई आदमी है, कोई घोड़ा है, कोई सिंह है। ये सब तो अलग अलग घर हैं, लेकिन भीतर जो बसता है वह एक ही है, एक ही चेतना, एक ही चैतन्य। ये सब तो आवरणों का भेद है। कोई गुलाब है, कोई जूही है, कोई चमेली है, पर भीतर जो जीवन की रसधार बह रही है वह एक ही है। इसलिए पहली बात यह है, इस धारणा को छोड़ दो कि मनुष्य कोई विशेष प्राणी है। ये अकड़ बहुत बड़े नुकसान की जड़ बन जाती है, और ये बात केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहती। एक बार ये रोग शुरू हो जाए तो फिर प्रश्न उठता है, मनुष्य में गोरे श्रेष्ठ हैं या काले? फिर बात यहीं नहीं रुकती। फिर पूछा जाता है, लंबी नाक वाले श्रेष्ठ हैं या चपटी नाक वाले? और फिर कौन तय करेगा? ये अंतहीन बीमारी है। जब पहली बार अंग्रेज चीन पहुंचे तो चीनियों को देखकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने अपनी डायरी और किताबों में लिखा, बड़े अजीब लोग हैं, ऐसे आदमी हमने कभी नहीं देखे। दाढ़ी के नाम पर 4-5 बाल, चेहरे भी विचित्र, नाक चपटी, गाल की हड्डियां बाहर को उभरी हुई। और जानना है चीनियों ने क्या लिखा? उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, ये तो आदमी है या बंदर? ऐसे प्राणी हमने कभी नहीं देखे। ये आदमी नहीं है, और कैसी बेसिर पैर की भाषा बोलते हैं। एक शब्द समझ में नहीं आता। इन्हें बोलना आता ही नहीं। अभी कल ही मैं किसी का वक्तव्य पढ़ रहा था। भोर में उस व्यक्ति ने व्याख्यान दिया था बड़ी तैयारी से, और जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो कोई व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ। हिंदी में ही व्याख्यान दिया गया था, और जिसने धन्यवाद दिया उसने भी जमकर प्रशंसा की। कहा कि ऐसा सुरुचिपूर्ण, ऐसा सिद्धांतपूर्ण, इतना तर्कयुक्त और गरिमामय प्रवचन बहुत कम सुनने को मिलता है। और अंत में उसने जोड़ दिया कि हम अत्यंत कृतज्ञ हैं कि आपने ऐसा अनर्गल व्याख्यान दिया। वक्ता थोड़ा चौंक गया। पहले इतनी प्रशंसा और फिर अनर्गल व्याख्यान। बाद में जब उसने दूसरे लोगों से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा, कमाल का व्याख्यान था, बिल्कुल अनर्गल। तब उसने पूछा कि ये अनर्गल शब्द आप लोग क्यों कह रहे हैं? तब पता चला कि दक्षिण भारत में अनर्गल का अर्थ कुछ और ही होता है। संस्कृत में अर्गल का अर्थ है रोक, बाधा, व्यवधान। अनर्गल का अर्थ हुआ जिसमें कोई बाधा ना हो, जो निरंतर बहता जाए, धुआंधार। लेकिन यहाँ अनर्गल का अर्थ होता है असंगत, बकवास। और मजे की बात यह है कि बकवास भी धुआंधार होती है। उसमें कोई नियम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई क्रम नहीं, एक बात से दूसरी पर कूद जाना। इसीलिए उसे यहाँ अनर्गल कहते हैं। वहाँ अनर्गल का अर्थ प्रशंसा है, यहाँ निंदा। जब पहली बार यूरोपियन चीन पहुंचे तो कोई किसी की भाषा नहीं समझता था। चीनियों ने अपनी किताबों में लिखा कि ये लोग कैसी अजीब भाषा बोलते हैं, ये कोई भाषा है? और अंग्रेज उन लोगों को जिनकी भाषा वे नहीं समझ पाते थे बारबेरियन कहते थे। बारबेरियन का मूल अर्थ था बकवास करने वाला, जो बस बकबक करता रहता है। फिर धीरे धीरे बारबेरियन का अर्थ हो गया जंगली, बर्बर। मगर ऐसी धारणाएं हर समाज में एक दूसरे के बारे में बनती ही हैं। तब कैसे तय करोगे कि मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है? यहीं से झगड़ा शुरू होता है। फिर एडोल्फ हिटलर कहता है कि केवल नार्डिक जाति श्रेष्ठ है, जर्मन ही सर्वोच्च हैं, बाकी सब हीन हैं। जापानी कहते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे सीधे सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, वे सूर्यपुत्र हैं। हमारे देश में भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रहे हैं। अब कौन तय करेगा? फिर प्रश्न उठता है, स्त्री श्रेष्ठ है या पुरुष? अगर पुरुष किताबें लिखेंगे तो लिखेंगे कि पुरुष परमात्मा है और स्त्री नरक का द्वार। अब पश्चिम में स्त्रियां भी किताबें लिखने लगी हैं तो वे लिखने लगी हैं कि पुरुष 2 कौड़ी का है, उसकी कोई विशेष कीमत नहीं, उसके बिना भी काम चल सकता है, उसका काम तो एक इंजेक्शन से भी हो सकता है। असली काम तो स्त्री का है जो 9 महीने तक जीवन को अपने भीतर धारण करती है। तो फिर कौन तय करेगा?
और अगर इस प्रकार तय करने बैठ गए तो पाओगे कि बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। अंततः तुम यही पाओगे कि इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष यही निकलता है कि तुम ही श्रेष्ठ हो और शेष सब निकृष्ट हैं। अहंकार की अंतिम परिणति यही होती है, मैं श्रेष्ठ हूं और बाकी सब हीन हैं। ये बात केवल पशुओं तक नहीं रुकती। अगर तुम अहंकार की इस तर्क सरणी को पकड़कर चलते रहे तो अंत में तुम अकेले बचोगे, श्रेष्ठ, और शेष पूरी दुनिया अयोग्य घोषित हो जाएगी। ये तो पागलपन है, ये तो दीवानगी है। धार्मिक व्यक्ति का स्वरूप इससे बिल्कुल अलग होता है। उसका अनुभव ये होता है कि यहाँ सारा अस्तित्व परमात्मा से इतना भीगा हुआ है, इतना लीन है कि यहाँ विशिष्ट कौन और कैसा विशिष्ट। यहाँ तो केवल परमात्मा है, एक ही परमात्मा। भिन्नताएं अनगिनत हैं, विविधताएं असंख्य हैं, मगर सबके भीतर एक ही स्वर गूंज रहा है। वाद्य अलग अलग है,